देखो पहले के जमाने में ब्राह्मणों की जो वृत्ति होती थी शीलोंच वृत्ति होती थी। शीलोंच वृत्ति समझते हैं? जब किसान लोग जो अन्न काट लेते थे, अन्न काटने के बाद जो गेहूं जो खेत में पड़ा रह जाता था, उसी गेहूं को बीन के लाते थे महाराज। अब कहते हैं कि ब्राह्मण बदल गए हैं। अब कहते हैं लोग ब्राह्मण बदल गए हैं। भैया ब्राह्मण नहीं बदले, तुम बदल गए हो। अब किसान महाराज गेहूं छोड़ता ही नहीं है, सब बीन लेता है महाराज, सब बीन लेता है। गेहूं जहां बिकने आते थे व्यापारी लोग, और जहां गेहूं की ढेरी लगती थी जो नीचे बच जाते थे, उसी को लेते थे महाराज। अब तो कच्चा रहा नहीं, पक्का रहा, झाड़ू लगा के सब ले लेते हैं महाराज। जहां पर अन्न बेचा जाता है, सुन लो मंडी वालों, सुन लो, झाड़ू लगाना अन्न की जगह पर महापाप है। झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मैं पंजाब की बहुत सी मंडियों में कथा करने गया। एक तपा मंडी है, वहां के लोग बड़े अच्छे हैं महाराज, बड़े अच्छे हैं। हमारे सतपाल जी हैं, बड़े भाव से महाराज वो तो कहते हैं कि जब आपको समय मिले महाराज तब कथा कहने आ जाओ। भीमसेन जी कंसल, बड़े अच्छे, ये लोग बड़े याद आते हैं मुझको महाराज, बड़ी याद आते हैं। तो कहते हैं कि ब्राह्मण बदल गया है। महाराज ब्राह्मण नहीं बदला, तुम बदल गए हो। किसानों ने अन्न बीनना चालू कर दिया और छोड़ते नहीं है, ब्राह्मण कहां से ले। तो वो जगन्नाथ बाबा ब्रजवासियों से भिक्षा लेते थे, भजन करते थे। कहते हैं एक बार बरसाने में दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल जैसी स्थिति आ गई। अब बाबा ने सोचा कि ऐसी अवस्था में ब्रजवासियों से मांगने जाऊं, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। और उनके पास उतना ही था जिससे साधुओं की सेवा हो सकती थी। कुछ दिन तो बिना रहे, बिना लिए कट गए, कुछ दिन कट गए। फिर बाबा ने सोचा जीवन कैसे चलेगा। बोले बरसाना छोड़ दो, कहीं और चला जाओ। बाबा का मन नहीं था, बरसाना छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन बहुत रोते रोते बाबा ने अपना झोला उठाया, हाथ में माला झोली थी, रोते रोते किशोरी जी को प्रणाम किया। बोले जा रहा हूं, सोचा था जीवन तेरे चरणों में काट दूंगा, लेकिन अब जाना पड़ रहा है बाबा। रोते रोते जाने लगे। जैसी कुटिया से आगे निकले, बाबा ने क्या देखा, एक छोटी सी लाली आई, छोटी सी एक लाली आई। वो लाली नहीं थी,